अरे शिव शंकर यार, अबे यार तुम जो है ना हमको जगा दिया यार। हम आराम से आज आए थे कॉलेज से, सो गए थे रूम पे बिंदास। अब एक सपना में देख लिए तुमको हम यार, फिर जगना पड़ा हमको। जगे ना यार, फिर अब इच्छा हो गया कि आज हम है ना शिव शंकर को एगो कहानी सुना देते हैं भाई। सौरभ को भी साथ में रख लेना भाई, राज नारायण को फ़ोन पे बता देना तुम तो, जो कहानी हम तुमको सुनाने जा रहे हैं। तुम यार लौंडा हो यार, डेंजर तुम तो। अब तो तुमको सुनना ही पड़ेगा। कहानी है भैया बेंच वाइज का। सभी लोग तो देख ही रहा है ना इसको। हमको लग रहा है कई सबसे पहले यही चीज़ें देखा होगा तुम लोग, अगर लैब में गया होगा तो। लैब का पहला दिन जो होगा तुम लोग को दर्शन है ना इसी चीज़ से करवाए होंगे। हम करवाए तो थे बहुत कुछ से, लेकिन लैब में घुसा होगा तुम लोग, इस चीज़ को देखा होगा टेबल पे बेंच पे जो सेट रहता है। इसको देख करके हम तुमको परिचय पात करवाए हुए थे। पता नहीं याद है कि नहीं। नम्मा तो नहीं भूल गया बस शिव शंकर, नाम भूल गया तो नेता से पूछ लेना भाई तुम। बात ये है, अब तो नींद हमारा तुम खुलवाइए दिए हो, तो कहानी हमारा अब तो तुमको सुनना पड़ेगा भाई। कहानी ये है मेरे भाई, बेंच वाइज ये जो है अपना वर्कशॉप में जॉब को, कोई भी जॉब बनाते हो ना वर्कशॉप में जाके, तो कटिंग के लिए, फाइलिंग के लिए, हेक्साइंग के लिए कोई भी ऑपरेशन करता है ना, तो इसका हेल्प सबसे पहले लेता ही होगा तुम, है ना। जॉब को पकड़ने के लिए, है ना, ये बीच में जॉब को लगाता है ना काटने के लिए, फाइलिंग के लिए यही जॉब लगाता है। इसके जबड़े पर ये हैंडल के सहायता से इसको क्या करते हो, टाइट कर देते हो मजबूती से पकड़ने के लिए। पकड़ने के बाद इस जॉब पे तुम आगे ऑपरेशन करता है भाई, कटिंग का हो, फाइलिंग का हो, अंडे संडे यार तुम कुछ भी करते हो। कहने का मतलब ये है, इसका नाम है भैया बेंच वाइज, है ना। इसका जो काम है ना वर्कशॉप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला ये टूल है तुम्हारा, है कि नहीं। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन करोगे, अगर जॉब बनाओगे उसको सही ढंग से पकड़ेगा नहीं तो तुम काट नहीं पाएगा, नहीं फाइलिंग कर पाओगे। अगर सही ढंग से, अगर हिलता डोलता रहेगा तो उस पर तुम कोई काम करोगे तो काम सही ढंग से होगा नहीं, एक्यूरेसी के साथ होगा नहीं। सबसे अधिक उपयोग होने वाला ये अपना, है ना, बेंच वाइज है वर्कशॉप में। पहचान तो लिया ही है और देख ही लिया होगा, तो चलो इसको हम अब देते हैं मिटा। ठीक है भैया, अब इसका कहानी सुनो आगे का। आगे का कहानी ये है भैया, तो समझिए रहा ना इसमें हम जो बोले, इस सभी का नोट्स है अपने पास। किसी भी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए निःशुल्क भैया, तुम व्हाट्सएप नंबर हमको दे देना, हमारा कमेंट सेक्शन में तुमको हम भेज देंगे PDF इसका। ठीक है भाई, हम जितना चीज़ बता रहे हैं ये सारा का नोट्स है, तो वो तुम ले लेना हमसे निःशुल्क। अब इसमें पढ़ने लायक जो है कुछ बात है ना, तो उस पर अपना लोग अब चर्चा करो। बेंच वाइज जो ये वाला है भैया, इसको जो है ना अपना लोग एक चीज़ और कहते हैं, पैरेलल जॉब बेंच वाइज भी कहते हैं। पैरेलल जॉब बेंच वाइज, है ना। इसका प्रयोग सबसे अधिक हो ये रहा है वर्कशॉप में, ठीक है ना। ये तो कन्फर्म में रहो, सबसे अधिक होता है इसका उपयोग। अब कुछ बात और है, ISI मानक के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड, समझ रहा ना, ISI
मानक के अनुसार 75 mm साइज वाली वाइस छोटे कार्य के लिए, है ना, 100 mm एवं 125 mm मध्यम कार्य के लिए, मिडिल कार्य के लिए, और उसके बाद 150 mm वाली वाइस भारी कार्यों के लिए बनाई गई है। किताबी भाषा और हमारा भाषा सुनो, है ना। अब देखो ये पूछ लेता है ISI के मानक के अनुसार, पूछ देगा भैया 75 mm का जो साइज वाला वाइस है मध्यम कार्य के लिए उपयोग किया जाता है कि भारी कार्य के लिए उपयोग किया जाता है कि छोटे कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। मार देना बेटिक। क्वेश्चन में यहाँ से आ गया एक आध 100 mm पे पूछ लेगा, या आपको पूछ लेगा ये मध्यम कार्यों के लिए कितने mm का बेंच वाइस प्रयोग में लाते हैं। 100 रहेगा मार देना ठीक, या 125 mm रहेगा मार देना ठीक। ठीक है, ऐसा नहीं है भैया, सभी ट्रेड के लिए ज़रूरी है। टूल्स के बारे में बेंच वाइस का इलेक्ट्रीशियन वाला नहीं यूज करेगा भैया, सभी यूज करता है इसका। ये कॉमन टूल है सभी ट्रेड के लिए। सभी लोग अगर देख ले तो वीडियो, किसी को नोट्स का ज़रूरत है टूल से संबंधित, तुम ले लेना, हमसे मिल लेना, ठीक है। बाकी सीखना सभी को है, उपयोग सभी चीज़ का है, सभी ट्रेड वाले को। ये तो था फालतू बात बे, छोटा मोटा बात था। अब और क्वेश्चन आता है दूसरा, क्या इससे बेंच वाइज से, इसके पार्ट्स से आता है ना। इसका जो पार्ट्स है, अब ये बॉडी है ना, एक्स के रूप में डाल देगा भैया ये है क्या, ये हैंडलवा है ना, एक्स के रूप में पूछ लेगा ये कौन ची है। ये स्पेंडल है ना, एक्स के रूप में डाल देगा भैया इसका नाम बताओ। मूवेबल जो है ना, जो आगे पीछे मूव करता है, मूवेबल मतलब मूव कर रहा है आगे पीछे, इसको एक्स के रूप में पूछ देगा, है ना। ये जो प्लेट है ना, यहाँ पर प्लेट जो लगा रहता है आगे वाला, जहाँ जबड़ा रहता है, जबड़ा के ऊपर में को जो प्लेट भी रहता है ना, एक्स के रूप में पूछ लेगा। अब पूछता भी है बे, ऐसा नहीं है कि नहीं, पूछता भी है। तुम देख लेना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सभी ट्रेड में कुछ ना कुछ पूछिए दिया ऐसे संबंधित, खास करके मैकेनिकल वाले से। ये फिक्स जो है ना, ये आराम से फिक्स रहता है अपने जगह पे, ये मूव वगैरह नहीं करता है। ये हो गया, इसके पार्ट से तुमको पूछ लेगा कोई सा भी क्वेश्चन। ये हो गया तुम्हारा पार्ट से पूछ, मतलब जो भी इसका पार्ट्स है इसको देख लेना तुम लोग, एक दो बार बना अगर लेते हो तो दिमाग में आ जाता है, ठीक है ना। ये तुमको पूछ सकता है पार्ट से, तो देख लेना भैया तुम लोग। अब जाओ मिटाने दो हमको थोड़ा सा, अब अगला पॉइंट पे आओ। जो पूछेगा हम टू दी पॉइंट बताने का प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे हैं बस। जो बच्चे को नोट्स नहीं है उसके पास, तो कॉपी कलम ले करके तुम बैठ करके जो बात हम बोल रहे हैं ना, तुम सुन के भी लिख दो। अब ये सब बात आता है, फालतू बात है ये सब, कोई ख़ास बात है नहीं। अब है इसमें क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइस। एगो बात ये है, समझिए रहा ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइस। इसमें एक दो हम टू दी पॉइंट बताते जा रहे हैं। इसमें जो है ना भाई, बाई फिक्स है ना, ये फिक्स जॉ है ना, और ये मूवेबल जॉ है ना, ये फिक्स जॉ, ये मूवेबल जॉ, ठीक है। इसका जो जबड़ा है ना भैया, है ना, जॉ मतलब समझ ना, जबड़ा, ठीक है। ये जबड़ा जो है तुम्हारा, ये जो कास्ट आयरन का बनल रहता है, कौन सी का भैया, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का इसका कौन सी बनल रहेगा, ये फिक्स तथा मूवेबल जबड़ा। एगो बात यहाँ से आ गया। और दूसरा बात सुनो, इसके जबड़े पर हार्ड की हुई स्टील प्लेट स्क्रू द्वारा कसी रहती है भाई। अब किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तुम लोग को शायद समझ में आया होगा।
मिटाने दो थोड़ा सा। ये जो है ना भैया, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो है स्टील प्लेट है ना, ये वाला स्टील प्लेट जो है स्क्रू द्वारा कसा रहता है। हार्ड की हुई स्टील है ना, ये हार्ड की हुई स्टील जो है इसके जबड़े पर स्क्रू द्वारा कसा रहता है, जहाँ पे अपना लोग जॉब को पकड़ते हैं। ठीक है, अब आओ दूसरा बात पे। इसका स्पेंडल जो है माइल्ड स्टील का बनल रहता है। स्पेंडल समझ रहा है ना कहाँ पर होता है? ठीक है, ये माइल्ड स्टील का बना रहता है। ठीक है भाई, अब एक बात और है, इसमें ध्यान से देख लो। हम टू दी पॉइंट बताने का प्रयास कर रहे हैं। कलम हमारा थोड़ा सा कम चल रहा है, मोबाइल वाला सिस्टम है ना भाई, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमको कभी कभी। ये स्पेंडल पे जो ये वाला हैंडल है ना अपना, ये वाला हैंडल, ठीक है, ये माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके पार्ट से रॉ मटेरियल के बारे में भी अगर पूछ देगा, ठीक है, तो आराम से जितना बात हम बोले हुए हैं उससे ही हमको आज तक जितना भी क्वेश्चन मिला है यही सब चीज़ पूछा गया है। इसी से तुम लोगों को भी पूछ सकता है। उसके बाद अब पूछेगा क्या तुमको, टाइप ऑफ बेंच वाइज, है ना। अब कौन कौन सा टाइप है बेंच वाइज का? एक है क्या, कॉम्बिनेशन बेंच वाइज, क्विक रिलीज बेंच वाइज, ह्यूवेबल बेस बेंच वाइज। हम तुमको बारी बारी से सब कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है, तुम इसको थोड़ा सा बड़ा करने दो भाई, बड़ा होगा कि नहीं पता नहीं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना में तो तुम लोग देख ही सकते हो। एक वो है क्या, टाइप ऑफ वाइस, है ना। ये सबसे पहला हम देख लो है, ये वाला को कहते हैं मशीन वाइस, है ना। सबसे पहला ये जो हम तुमको बताने का ये घेर दिए हैं, इसको कहते हैं मशीन वाइस है, लेकिन सब बकवास है भाई। अबे नेता तुम भी देख लो। बाकी क्या नाम है उसका, सौरभ तो जान ही रहा है, आज शिव शंकर को तो सब कुछ पते है भाई। बाकी देख लो सब लोग। मशीन वाइज का जो है, अब नामे से स्पष्ट न है हो, इसका प्रयोग अगर कहीं भी होगा मशीने पे होगा। और मशीन कौन सा होगा, ड्रिलिंग करने वाला मशीन होगा, मिलिंग मशीन होगा, ग्राइंडिंग मशीन होगा, शेपिंग मशीन होगा, होगा ना। उस पर इस मशीन वाइज का उपयोग किया जाता है। बेंच वाइज के बारे में तो बताइए दिए हैं, ये सीधे बेंच पे लगा हुआ रहता है ना, अपना जो वर्कशॉप में है, जहाँ अपना लोग जॉब को बनाते हैं, यहाँ पे पकड़ करके, है ना, इसके जबड़े पर पकड़ करके अपना लोग, है ना, टाइट कर देते हैं। फिर जो भी ऑपरेशन करना है कटिंग का, फाइलिंग का, वो करते हैं। बेंच से मतलब ये बेंच पे बना मतलब कसा रहता है आपका, जो अपना लोग यूज कर रहे हैं भाई। यार क्या बोले यार, बकवास है सब। अब ये मशीन से स्पष्ट है, मशीनिंग वाला प्रक्रिया जो भी होगा भैया, तो कौन सा काम होगा, ड्रिलिंग होगा ना। ड्रिल करिएगा ना ड्रिल मशीन पे, ड्रिल मशीन पे कोई भी जॉब को ड्रिल करिएगा तो उसका जो टेबल है जहाँ पे रखते हैं जॉब को, फिर जो है अपना लोग उसका हैंडल की सहायता से उसको, उसके क्या कहते हैं, चक में ड्रिल बीट लगाते हैं ना, उसको नीचे जो लाते हैं, तो वहाँ पर जिसमें ड्रिल करिएगा वहाँ पे एगो प्लेट लगा रहता है ना, है ना। ये आ रहा है आपका चक, तो यहाँ पे ये प्लेट है ना, टेबल है ना, यहीं पे ना अपना लोग जॉब रखते हैं। जॉब रख करके फिर ये ड्रिलिंग वाला ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट रूप से नहीं रख दीजिएगा जॉब को, हूँ यहाँ पे रख करके फिर आप ड्रिलिंग करिएगा, कहीं छिटक जाएगा, टूट जाएगा, चोट लग जाएगा, फिसल जाएगा। उस जॉब को पकड़ने के लिए
यही मशीन वाइज का उपयोग करिएगा ना हो, इसमें लगा देंगे बीच में, और उसके बाद इसका टेबल पर ड्रिलिंग अगर करना है, ड्रिल टेबल जो है उसका उस पर अपना लोग रख देते हैं। उसके बाद फिर ड्रिलिंग का ऑपरेशन करते हैं। तो मशीन वाइज को जो इसके टेबल पर रखते हैं, ड्रिलिंग सपोज ड्रिल का ही टेबल पर रखते हैं, तो वहाँ टी बोल्ट की सहायता से, वहाँ देख रहे हैं ना छिद्र है ना टेबल में चारों तरफ, तो टी बोल्ट की सहायता से क्या करते हैं, इसको कस देते हैं। ठीक है, या नट के द्वारा इस मशीन वाइज को इस ड्रिलिंग टेबल पे अपना लोग कस देते हैं। उसके बाद फिर इस पर ऑपरेशन करते हैं। तो मशीन वाइज का उपयोग कहाँ करते हैं, कोई भी ड्रिलिंग से संबंधित ड्रिल मशीन पे अगर हमको ड्रिलिंग करना है कोई जॉब पे, इसी भी आराम से हम लगा दिए जॉब को, इसको मशीन वाइज को इसके टेबल पे फिक्स कर दिए, किस माध्यम से, टी बोल्ट के माध्यम से या नट के द्वारा, या ड्रिल करते हैं, या मिलिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, शेपिंग करना है, उसके बाद आराम से इसको काम में लाते हैं। समझ में हमको लग रहा आया होगा, नहीं आया होगा तो बताइएगा ज़रूर। ये जो होता है ना मशीन वाइज, कास्ट आयरन का बना होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये भी आपको 2-3 टाइप का होता है। एगो प्लेन मशीन वाइज है ना, उसके बाद यूनिवर्सल मशीन वाइज, स्विमेबल मशीन, बेस मशीन वाइज, 3 टाइप का ये भी होता है। अब नाम से भी तो स्पष्ट ही आपको समझ में आ रहा है प्लेन टाइप का कहाँ यूज होगा, हम आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कब तक हमारा नींद तो खराब कर दिया यार तुम, ये क्या कहते हैं शिव शंकर, अबे ना ही तुम्हारा सपना देखते हम, ना ही आज तक हम वीडियो बनाते, आज तक हमारा मूड था नहीं। वो तो एकाएक पता नहीं क्या हो गया, तुमको हम देख लिए सपना में, सोचे यार जब जगह हैं शिव शंकर, अब जगह ही दिया है तो यार कुछ काम कर ले। नेता का तो याद नहीं आया था बे, लेकिन यार शिव शंकर को हम देख लिए, अब बगल में सौरभ भी था बे, इसीलिए सोचे चलो ये वो कहानी हम तुमको सुना दें। अब देखो अगर बोर हो रहा होगा ना कोई भाई तो बताना यार, कहानी को हम शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो अब देखो दूसरे टाइप का बात, अब दूसरा बात ये है भैया कि अगला जो वाइस है पाइप वाइस, अब कलमा बंद हो जाता है, ये पाइप वाइस है। ये देखो नीचे है थोड़ा सा, इसको देख लेना अपना वाला जो वर्कशॉप में टेबल में लगा हुआ है, ये पाइप वाइस देख रहा है। तो इसको अब कोई गोलाकार, जैसे पाइप समझ रहे हो ना भैया, वो तो पाइप जो है गोले ना होता है, वो गोलाकार जो को पकड़ने के लिए पाइप वाइस का उपयोग करते हैं अपना लोग। हमको सिंगल इसको देना था वे, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आगे से हम देख लेंगे। कोई भी गोलाकार जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ का, पाइप वाइस का। इसका भी तो जबड़ा होगा पकड़ने वाला, अब बॉडी होगा, ये बॉडी है, और जहाँ पे इसको ये है ना हैंडल को इसको घुमाते हैं तो ये जबड़ा ऊपर आता है, एक नीचे तो रहबे करता है फिक्स, एगो मूव करते रहता है, इसी के बीच में है ना साइज के अनुसार उसमें डाल करके फिर इसको इस हैंडल वाला को टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो वो आराम से कसा जाता है। वो है फालतू है वे सब, देख लेना वे वर्कशॉप में है अपने पास। ये पाइप वाइस मतलब ये है, इसका बॉडी तो था, जबड़ा भी है ना, इसका जबड़ा जिससे अपना लोग पाइप को पकड़ते हैं, गोलाकार जॉब को पकड़ते हैं, है ना, ये भी कास्ट आयरन का बनल रहता है। स्पेंडल और हैंडल माइल्ड स्टील का होता है। ये स्पेंडल बात समझ रहा है ना भैया, ये जो स्पेंडल है जिस पे हैंडल लगल है, ये दोनों कुंची का बनल रहेगा, माइल्ड स्टील का। ठीक है, इससे एगो बात यो हो गया, चलो इसका भी खेला खत्म है। अब है एगो लेग वाइस। लेग वाइस तो यहाँ देखिए रहा है ना, ये हो तो तुम्हारा लेगे वाइस, क्या नाम से भी स्पष्ट है ये है। इसका प्रयोग जो है ना भारी कार्यों के लिए किया जाता है भाई।
या पिटवा लोहा या माइल्ड स्टील के बने होते हैं। बहुत भारी कार्य है तो लेग वाइज का उपयोग करते हैं अपना लोग। अब बनल कुंची का होता है वो तो बताइए दिए तुम लोग को। अबे सब बकवास है, ये लोग टेंशन मत लो यार तुम लोग। हम तो जो पढ़ा दिए हैं क्लास में, जिसका छूट भी गया है ना, तुम मिलो ना यार हमसे रतिया में। बनाते हैं सपनमा में वीडियो देख करके। आज तो हमको सपना देख लिया हम सौरभ का, इसका बे अबे क्या नाम है बे इसका, खतरनाक आदमी है यार। तो हम फिर सपना देखते हैं अगले दिन किस चीज़ का होता है फिर। अब देखो हैंड वाइस का बात है ना। हैंड वाइस भैया नाम से भी तो स्पष्ट है ना हो। हैंड वाइस मतलब हथवेस होगा इसका काम, है ना। आसानी से छोटा छोटा जॉब को अगर अच्छी तरह से पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। छोटा मोटा जॉब को पकड़ने के लिए इस वाइस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका जो है ना सेक्शन फिटर शॉप, तालों की चाबी बनाने के लिए, ताला का चाबी हम फाइलिंग करते हैं ना भाई, एक छोटा छोटा बहुत छोटे छोटा उसका पार्ट बनाना पड़ता है, टीथ बनाना पड़ता है, तब तो ताले के अंदर में घुसता है उसका चाबी। उसके पार्ट को बनाने के लिए ये हैंड वाइस का उपयोग करते हैं। जब माइल्ड स्टील या ये भी माइल्ड स्टील का बन रहता है लगभग, या रॉट आयरन ऐसा कुछ होता है। एक और बात है रॉट आयरन, शायद दिमाग से उतर रहा है हमारा, उसका भी बना होता है। ठीक है। अब एक और है कि आपका पिन वाइस, ये देखिए पिन वाइस है ना, ये आपके सामने में। तब ये इससे भी छोटा छोटा जॉब, आप पिन से मतलब समझ रहे हैं, बहुत छोटे कार्यों के लिए इसका, पतले कार्यों के लिए है ना, कोई भी जॉब है। अब जैसे घड़ी का देखना, बहुत तार का या घड़ी का छड़ का छोटा छोटा पुर्जा आता है ना। घड़ी का देखें कितना छोटा छोटा पुर्जा है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को पकड़ने के लिए, पार्ट पुर्जे को पकड़ने के लिए इस वाले टाइप का पिन वाइस का उपयोग किया जाता है। बहुत सूक्ष्म मतलब छोटा छोटा पार्ट्स को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है क्या भाई, अब है स्पेशल वाइस, है ना। स्पेशल वाइस क्या होता है, अब ये वाइस जो है ना आपको किसी स्पेशल कार्य के लिए बना होता है। ठीक है, ये कोई स्पेशल काम के लिए इस प्रकार का वाइस बनाते हैं। और आधुनिक कार्यों में प्रयोग होने वाला मतलब यह वाइस है, इसमें स्पेंडल नहीं होता है, जिसका नाम स्पेशल वाइस है। ये खाली हम सुनाने के लिए आप लोगों को बोल देते हैं, यहाँ पे शायद अभी है नहीं, है ना। उसमें स्पेंडल वगैरह नहीं होता, यह हवा के दबाव से खुलता है और बंद होता है, हवा का प्रेशर से, है ना। इसको खोलने और बंद करने के लिए इसमें वल्व लगे होते हैं। वल्व लगना, प्रेशर देगा हवा का तो उसका वल्व का जरूरत है ही, है ना। तो वो होता है। और उसका भी एक हाइड्रोलिक वाइस होता है, टूल मेकर क्लैंप होता है एक, उसका जो हमको शायद याद तो अभी अच्छा ढंग से नहीं आ रहा है, और जो हमको याद था थोड़ा सा हम बता दिए आपको। ठीक है मेरे भाई, अब आगे देखते हैं। लास्ट वाला गप का है हमारा कि अब इसमें देखो कुछ चीज़ जो था कम्बिनेशन वाइज, अब देखो ड्रिल वाइज, है ना। ये स्पेशल काम खाली ड्रिल वाला बात होगा। ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल मशीन पे यहाँ पे जॉब हम लगा दिए, इसको वहाँ पे टेबल पे सेट कर दिए, है ना, आराम से। ये ड्रिल से संबंधित काम होगा। ये कम्बिनेशन वाइज है, इसका भी सब प्रकार का जॉब को पकड़ने के लिए छोटा बड़ा करके, है ना, ड्रिलिंग से संबंधित कोई भी जॉब को पकड़ करके हम कोई सा भी काम यही से ऑपरेशन करेंगे, मशीनिंग ऑपरेशन। अब ये भी देखिए टूल मेकर वाइस है ना। अब छोटा छोटा टूल अगर बनाते हैं, है ना, औजार बनाइएगा ना अपना लोग, उसमें ये उपयोग होता है। मतलब स्पेशल ये काम के लिए है, इस बेंच वाइस का उपयोग स्पेशल कोई कार्य के लिए है। क्विक रिलीज वाइस, है ना, मतलब ये तुरंत मतलब फास्ट काम करेगा। कोई भी जॉब लगाएं, एक बार घुमा दिए जल्दी से घूम जाएगा, आसानी से सेट होगा। इस पे जॉब को हम आसानी से सेट कर सकते हैं, आसानी से रिलीज कर सकते हैं,
कोई भी काम आसानी से हम कर सकते हैं। ये सब इसी का टाइप है ना। कुछ ऐसा है 22 जो स्पेशल उसी काम के लिए बनाया गया है। अब देखो थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे, ये चैप्टर हमको बहुत छोटा लगा था, ये छूट गया था शायद। हेक्साओ है ना, इसका प्रयोग तो देखिए रहे हैं ना, जॉब को काटने के लिए करिए ना। कोई भी जॉब बनाते हैं तो हेक्से का ना प्रयोग करते हैं कटिंग के लिए। ये चीज़ तो भूले होंगे नहीं क्या, ये ब्लेड को भूले हैं नहीं। और यहाँ पे जो पिन है इसको बोलते हैं विंग नट है ना। ये पूछ देगा, इसके पार्ट्स को एक्स के रूप में डाल देगा, भैया इस वाले नट वाले को क्या बोलते हैं, आपको बता देना है विंग नट। ये फ्रेम है, एक्स के रूप में भैया ये वाला ये हेक्सावित फ्रेम है, तो इस नाम नहीं डालेगा, पूछ लेगा ये कौन सा भाग है ना, ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, ये आपसे पूछ लेगा, पूछता है हमको, जैसा दिखा है 2 क्वेश्चन कहीं पे। इसको भी ध्यान है, तो कुछ दम तम है नहीं इस सब में, बाकी एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो हमको लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई बात है हमको नहीं दिख रहा है। ये दस्ती औजार भी कहलाता है, ये कटिंग टूल तो ही है, ये इसको क्या कहते हैं, दस्ती औजार भी कहते हैं कभी कभी। इसके द्वारा पाइप, सीट व अलग अलग धातु को काटने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा जो धातु काटते हैं है ना, धातु को काटने का जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, हेक्साइंग है ना। हेक्साइंग सुने हैं, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। हेक्साइंग जो है हेक्सा के द्वारा काटने का जो प्रक्रिया है इसको अपना लोग कहते हैं हेक्साइंग। एक बात और है, इसका फ्रेम, एगो ये ब्लेड, एगो विंग नट, एगो हैंडल, ये 2-3 गो चीज़ से आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। इसका जो है टाइप है एगो औरो, ये तो देख रहे हैं, ये तो सीधे ब्लेड लगा है इसमें, इसका उपयोग करना शुरू कर दिए। एक दूसरा टाइप है ये देखिए यहीं पे है ना, एडजस्टेबल। इस वाले फ्रेम को है ना थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 2 गो चीज़ इसमें ये एडजस्टेबल है। एक यहाँ पर देखिए है ना, ब्लेड होल्डर जो है इसको भी हम बड़ा छोटा करके ब्लेड का होल्डर को, ब्लेड अगर छोटा भी रहेगा नहीं है हमारे पास, मतलब अपने साइज भी ब्लेड अगर है तो इसको हम जो है एडजस्ट करके इसके फ्रेम को आगे पीछे करके हम बढ़ा सकते हैं। एडजस्टेबल मतलब समझ रहे हैं ना भैया, एडजस्टेबल फ्रेम, इसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। इसमें विंग नट तो है, ये है वही चीज़, हैंडल है। ये फिक्स ब्लेड होल्डर है, यहाँ पे इस साइड में जो होल्डर है ब्लेड को फिक्स करने वाला होता है, इसको कह दिए। ये वाला 3 गो पॉइंट बाद देख लीजिए, गोल गोल जो यहाँ दिल है, तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा ये एडजस्टेबल है, ये बड़ा और छोटा हो सकता है। और इसमें देखिए नहीं है तो ये बड़ा छोटा नहीं होगा। पार्ट्स तो सबका सेम होगा, ठीक है। अब यार रहने दो यार, अब नहीं यार, सोने दो यार हमको, अब कुछ है ये नहीं है, फालतू बात है।